नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बात करते हैं धनु लग्न की और जून के महीने की। आपके लग्न में कोई ग्रह इस महीने नहीं बैठा है, लेकिन बृहस्पति की बहुत शुभ दृष्टि पंचम भाव से आपके लग्न में पड़ रही है। बृहस्पति जहां देखते हैं वहां के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं, यानी आपकी सेहत को बहुत अच्छी कर देंगे, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, कुछ उच्च शिक्षा से आप जुड़ सकते हैं। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं और वैसे भी पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव हमारी शिक्षा का होता है, कला जगत का होता है, तो आप कला जगत के किसी विधा से आप जुड़ सकते हैं, आपका मन कुछ सीखने को कर सकता है, या इस समय में आप ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं। नाचने से, गाने से, किसी प्रकार चित्रकारी या पेंटिंग, कुछ भी आप इस समय सीख सकते हैं, और सीखना चाहते हैं तो आगे भी सीख सकते हैं, समय अच्छा है। और साथ ही संतान को लेके भी आपके इस समय में विचार बहुत प्रबल होंगे। संतान को लेके आपकी काफ़ी ऊर्जा लगेगी, आप उस दिशा में ध्यान देंगे। सेहत आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, बृहस्पति उसमें शुभता देंगे, ईश्वरी मदद देंगे, कृपा देंगे, और जीवन के सभी डोमेन में आप बहुत अच्छी समझ के साथ, बहुत अच्छे ज्ञान और विवेक के साथ में आप अपने निर्णय ले पाएंगे और अपने कामों को कर पाएंगे। इस समय में फील गुड फैक्टर जिसे हम कहते हैं, अच्छा फील करेंगे आप, लाइफ को लेके आपकी सोच समझ काफ़ी अच्छी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, धन भाव की ओर चलते हैं। धन भाव के स्वामी हैं शनि। शनि हैं आपके तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव में बैठे हुए शनि यही बताते हैं कि आपको साहस दिखाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पराक्रम करना पड़ेगा, एफर्ट आपको करने पड़ेंगे। जितना आप प्रयास करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप अपना देंगे, उतना पैसा आपको आएगा। ये तो हुई भावगत बात। और यूं भी शनि मेहनत के कारक हैं, अनुशासन के कारक हैं। धनु लग्न वालों को पैसा जब भी चाहिए, जितना भी चाहिए, उसी के अनुरूप आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना अनुशासित होना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको पैसे प्राप्त होंगे। शनि को आप अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए धन का मार्ग भी खुलेगा और धन आपको आसानी से आएगा। आप शनि भगवान को तेल जरूर चढ़ाएं हर शनिवार के दिन, इससे आपका धन भाव मजबूत होगा और पैसे का आवक भी आपको बढ़ेगा। तीसरे भाव में शनि है तो कहीं ना कहीं आपको जो आपके प्रयास हैं, और जो खास तौर पे जो आप तीसरे भाव से संबंधित जो लोग काम करते हैं, अगर आप ट्रेवलिंग के बिजनेस में हैं, इंटरनेट से जुड़ के आप कोई काम करते हैं, मार्केटिंग के फील्ड में आप हैं, या फिर आप घर से दूर रह के कोई काम करते हैं, तो आप कम से कम दो बातों को तो ज़रूर अपने काम में शामिल कीजिए। आप एक तो अपने कामों में यात्रा ज़रूर शामिल कीजिए, छोटी यात्रा ज़रूर कीजिए, और साथ ही आप अपने कामों में अपनी जो हॉबीज़ हैं उसको भी ऐड करिए। जब काम आपकी पसंद का होगा तो आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, और जब मेहनत ज़्यादा करेंगे तो शनि फिर आपको अच्छा फल देंगे। यहाँ पर अगर आप यहाँ के कामों से अगर आपने जी चुराया, या आपने मेहनत कम की, या पहले मान लीजिए बिना मेहनत के कम मेहनत में चल जा रहा था, वो अब नहीं चलेगा। आपको यहाँ के फील्डों में कमीशन का काम है, दलाली का काम है, ये सब कामों में आपको काफ़ी हद तक सरकारी जो कागज़ों का काम होता है, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन का काम है, इस सारे काम में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको कहीं जाके आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं, चौथा भाव हमारे मन की शांति का, घर के सुख का, निजी परिवार का, मकान का, वाहन का, या घर से संबंधित अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, ज़मीन खरीदी बिक्री का काम करते हैं, मकान बना के बेचते हैं, गाड़ी खरीदी बिक्री का काम करते हैं, गाड़ी रिपेयरिंग का काम करते हैं, या हाउस होल्ड किसी प्रकार के किसी घर से जुड़ के कोई भी बिजनेस आप किसी प्रकार का करते हैं, ग्रॉसरी का आपका व्यापार है, या घरेलू ज़रूरतें की किसी भी तरह की चीज़ें कि आप फुलफिलमेंट करते हैं, तो फिर यहाँ के लिए आपके लिए समय अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से अगले भाव में चले गए हैं। किसी भी ग्रह का अपने भाव से अगले भाव में जाना ये अच्छा होता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे लग्न से दूसरा भाव हमारा धन भाव होता है, हमारा पालन करता है, उसी प्रकार किसी भी भाव से उसका अगला भाव उसका पालन करता है, उसको बढ़ाता है, उसके लिए अच्छा होता है। तो पंचम भाव में आए हुए बृहस्पति आपको ये भी बताते हैं कि आपके मकान की इच्छा या गाड़ी की इच्छा, अगर आपकी संतान बड़ी है तो शायद उसके
माध्यम से फुलफिलमेंट हो सकता है, संतान के माध्यम से आपकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है, आपका मकान बन सकता है, आपका नया वाहन आ सकता है, घर की शांति बनी रह सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप संतान के लिए, संतान हेतु आप मकान का निर्माण करें, उसके लिए गाड़ी लें, और इस तरह से आप अपने घर में कुछ सुख वैभव की चीज़ें लाएं, कुछ लग्जरी लेके आएँ। चौथा भाव लग्जरी को भी रिप्रेजेंट करता है। चलते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं। बृहस्पति जहाँ के स्वामी हैं वहाँ की बातें हमने कर ली। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस भाव की थोड़ी सी खराबी करते हैं, वहाँ अच्छा फल नहीं देते। तो यहाँ पर संतान को लेके आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है। कला जगत में अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ उस फील्ड में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट साधना है। और साथ ही क्योंकि राहु भी गुरु के साथ जुड़ गए हैं, गुरु चंडाल योग बनाते हैं, अक्टूबर तक राहु भी यहाँ रहेंगे। तो फिर राहु क्या करते हैं कि आपके माइंडसेट को गड़बड़ करते हैं। बृहस्पति जहाँ हमारा ज्ञान है, हमारी सोच समझ है, पंचम भाव भी हमारा दिमाग है, हमारा मस्तिष्क है, हमारा सोच समझ है, और वहाँ पे राहु जो है वो गड़बड़ के कारक हैं, अनैतिक हैं, अव्यवहारिक हैं, अराजक हैं, दुर्भाग्य हैं, सब तरह की खराबी राहु में होती है। आपको भटकाने का काम करते हैं, भ्रम है, एल्यूजन है। तो यहाँ कहीं ना कहीं अक्टूबर तक राहु आपको आपकी सोच समझ को गड़बड़ कर सकते हैं। आप गलत निर्णय ले सकते हैं, बच्चे को लेकर थोड़े से परेशान हो सकते हैं, प्रेम प्रसंग में आपको थोड़ी सी तकलीफ़ें आ सकती है, या उसको लेकर आपके उल्टे सीधे विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं। आपके संतान भी थोड़े से अक्टूबर तक कुछ परेशानी में रह सकती है। उसके साथ भी ये होगा कि जीवन के प्रति सही निर्णय लेने में या कुछ डिसीजन लेने में, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें कुछ तय कर पाने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी संतान भी और आप स्वयं भी मेडिटेशन ज़रूर से करें। राहु का मेडिटेशन से अच्छा कोई उपाय नहीं होता। और ज्योतिषी उपाय करना चाहें तो आप देवी स्वरूप की पूजा कर सकते हैं, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की, और चाय कॉफ़ी का दान कर सकते हैं। राहु के लिए सूखा नारियल बहते हुए जल में बहाना, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। आगे चलते हैं, बुध की बात करते हैं। बुध पहले 6 तारीख तक आपके पंचम भाव में ही रहेंगे। तो दशमेश बुध कहीं ना कहीं आपको काम के प्रति प्रेरित करेंगे, कर्म क्षेत्र की ओर आपकी ऊर्जा लगाएंगे। पंचम भाव हमारा दिमाग होता है, तो आपकी जो सोच समझ है, आपकी बुद्धि है, वो काम धाम में लगेगी। संतान को लेके भी आप काफ़ी, संतान के काम धाम को लेके भी आप काफ़ी विचारशील हो सकते हैं। फिर ये बुध चले जाते हैं आपके छठे भाव में 7 तारीख से 24 तारीख तक। तो यहाँ आए हुए बुध आपको, अगर आप जॉब सेक्टर में हैं तो आपके काम धाम को बढ़ाएंगे, आपके लिए अच्छा करेंगे। इन केस अगर आप बिजनेस सेक्टर में हैं या कुछ भी काम आप करते हैं, तो चूंकि छठा भाव हमारे ऋण रोग शत्रु का होता है, तो हो सकता है कि आपको बिजनेस के लिए कुछ कर्ज वगैरह लेना पड़े। और वाद विवाद से बचिएगा। आपके कर्म क्षेत्र में जहाँ भी आप काम करते हैं कुछ वाद विवाद की स्थितियाँ बन सकती है, उसे अवॉइड कीजिएगा। सूर्य भी यहाँ पर 15 तारीख तक रहेंगे छठे भाव में। सूर्य आपके भाग्य के स्वामी हैं। भाग्य के स्वामी का छठे भाव में होना, जिन लोगों को नौकरी चाहिए उन्हें नौकरी मिल जाएगी। नौकरी हो सकता है कि सरकारी नौकरी की तलाश भी आपकी पूरी हो सकती है। इस 15 दिनों में जिनका इंटरव्यू है या जिन्हें सरकारी नौकरी मिलने के अवसर हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट आना है, ये 15 दिन उनके लिए बहुत अच्छे हैं। भाग्य भरपूर साथ देगा और आप सरकारी नौकरी के लिए भी आपके लिए अवसर खुल सकते हैं। और सूर्य मान सम्मान प्रसिद्धि के कारक हैं, तो आपके कर्म क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में आप जिस भी प्रकार का सर्विस देते हैं, आप ट्रेडिंग नहीं करते, आप बिजनेस नहीं करते, उसको छोड़ के आप जो भी सर्विस देते हैं, चाहे कंसल्टेंसी के रूप में हो, चाहे अपनी सेवाओं के रूप में हो, चाहे मैकेनिकल रूप में हो, किसी भी रूप में आप जब अपनी सेवा देते हैं, तो उस सेवा की जगह पे सूर्य निश्चित ही आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपको पद लाभ कराएंगे। और सूर्य कहीं ना कहीं पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके पिता का भी सहयोग और साथ आपको भरपूर मिलने वाला। जिन लोगों को सरकारी कर्ज चाहिए उन्हें इन 15 दिनों में सरकारी कर्ज भी प्राप्त हो सकता है। आगे चलते हैं। फिर यही सूर्य 15 तारीख से 30 तारीख तक, 15 तारीख के बाद फिर अगले महीने के 15 तारीख तक आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। भाग्येश का सप्तम में आना जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके लिए भाग्य के सहारे खुल जाएंगे, भाग्य के रास्ते खुलेंगे और आप बिजनेस में बहुत अच्छा तरक्की कर पाएंगे। और साथ ही
जो जीवन साथी की अगर बात करें तो सूर्य है, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम देते हैं, जीवन साथी का ईगो बढ़ाएंगे, अहंकार बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही मान सम्मान प्रसिद्धि भी देंगे, भाग्य का साथ भी होगा और उनके जीवन में भी कुछ अच्छी बातें होगी, जीवन में मान होगा, सम्मान होगा, तरक्की करने जैसी चीज़ें होगी। बुध यहाँ 24 के बाद आएंगे अंतिम 7 दिनों के लिए, तो बुध भी कहीं ना कहीं, चूँकि आपके 10 में बुध हैं, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और जीवन साथी के साथ जुड़ के आप अपने व्यापार के लिए कोई काम विचार कर सकते हैं, साथ में कोई काम कर सकते हैं, या अपने काम में जीवन साथी का सहयोग और साथ भी आपको मिल सकता है, आप ले सकते हैं। अष्टम भाव में चलते हैं। अष्टम भाव में मंगल, आपके 12वें भाव के मंगल अष्टम भाव में चले गए हैं। ये एक प्रकार से ठीक ही है। विपरीत राजयोग जिस प्रकार से होता है वैसे ही एक खराब भाव के स्वामी का खराब भाव में जाना उसकी शक्ति को कमज़ोर करता है। दूसरा, मंगल स्वयं नीच राशि में है तो डबल वो कमज़ोर हो गए, क्योंकि वहाँ पे वो नीच राशि में होने से उतने अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके खर्चों में ये कमी भी लाते हैं और थोड़े सा आपके तनाव और परेशानियों में भी कमी लाएंगे। लेकिन शुक्र भी यहाँ पे विराजमान है। तो पहले तो मंगल साहस और एक्शन के कारक हैं, तो साहस और अपने एक्शन को और अपने उत्साह को गलत कामों में जाने से बचाइएगा। 8वां भाव जो होता है हमारे अनैतिकता का होता है, गलत दिशा में जाने का होता है। और मंगल के साथ शुक्र विराजमान है। शुक्र कहीं ना कहीं हमें विपरीत लिंग के साथ जोड़ता है। अगर आप मेल पर्सन हैं, पुरुष हैं, तो शुक्र स्त्री जाति को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र मंगल की युति कहीं ना कहीं हमें विपरीत लिंग के प्रति साहस देती है कुछ कर गुजरने के लिए। लेकिन इस महीने थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा सा बचिएगा किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से, क्योंकि ये आपके लिए तकलीफदायक हो सकता है, कष्टदायक हो सकता है और आपके जीवन में दुर्भाग्य और बदनामी के आने का कारण भी बन सकता है। तो चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। शुक्र लग्जरी के कारक भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके 8वें भाव में लग्जरी, फिलहाल बेहतर होगा कि आप इस एक महीने लग्जरी वाली चीज़ों को अवॉइड करें। 8वां भाव एक्सीडेंट का भी होता है। शुक्र वाहन के कारक है, मंगल एक्शन के कारक है, एक्सीडेंट के कारक हैं। शुक्र मंगल की युति कभी कभी आपको 8वें और 12वें भाव में एक्सीडेंट भी दे सकती है। वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। भाग्य में आते हैं। भाग्य में बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है। पंचम से पंचम दृष्टि बहुत अच्छा है, यानी कहीं ना कहीं भाग्य का भाव और भाग्य के स्वामी मतलब भाग्य के ग्रह बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य को बहुत उन्नत कर रही है, बहुत आगे बढ़ा रही है, बहुत बलवान कर रही है। और बृहस्पति की मित्र राशि भी है सूर्य यहाँ, तो बृहस्पति आपको बहुत अच्छा फल देंगे और अभी आपका भाग्य आपके लिए ज़बरदस्त काम करेगा, अच्छा साथ देगा। उच्च शिक्षा में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। उच्च शिक्षा से अर्थ है ग्रेजुएशन के आगे की पढ़ाई। अगर आप पढ़ाते हैं तब भी और अगर आप पढ़ते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं, लंबी यात्राएं कर सकते हैं। धर्म कर्म के काम में बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा होगा। धार्मिक गतिविधियाँ आप बहुत अच्छे ढंग से संचालित कर पाएंगे। आप अगर किसी संस्था से जुड़े हैं, कुछ धार्मिक आयोजन आप कुछ करने वाले हैं या करते हैं, या किसी भी प्रकार के कुछ आपके धार्मिक गतिविधियां आपकी हैं, वो इस समय में बहुत शानदार आपके लिए नींव स्थापित करेगी। आप बहुत अच्छी सफलता धर्म को लेके प्राप्त करने वाले हैं। गुरु आपके लिए इस वक्त बहुत भाग्यशाली साबित होंगे। गुरु से ज़रूर ज्ञान लीजिए, गुरु से मिलिए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए, आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। 10वें भाव के स्वामी बुध की हमने बात कर ली है। एकादश भाव में आते हैं। एकादश भाव में केतु विराजमान है और बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि सामान्यतः फल को बढ़ाएगी, यानी दोस्तों, यारों, समाज, सोसाइटी में आपकी हिस्सेदारी बढ़ाएगी, लाभ की मात्रा को बढ़ाएगी। लेकिन केतु यहाँ पे हैं। केतु चीज़ों से आपको विरक्ति देते हैं, तो वो दोस्तों से, समाज से और लाभ की इच्छा से आपको विरक्ति दे सकते हैं। बेहतर होगा कि केतु के लिए आप गणेश जी की साधना कर लें और मेडिटेशन करेंगे तो राहु केतु दोनों आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। और 12वें भाव में आते हैं। 12वें भाव के स्वामी मंगल जो कि खर्च के कारक हैं और 8वें भाव में बैठे हैं। उनके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेहत का ध्यान रखें। सेहत संबंधी कोई खर्च आपको मंगल दे सकते हैं और वाहन सावधानी से चलाएं। आपके लिए महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।